चाचा चौधरी और विचित्र चिड़ियाघर। एक दिन रास्ते में बचाओ बचाओ। साबू, उन लोगों को पकड़ो। लेकिन वह लोग लड़की को एक वैन में डाल लेते हैं। कोई मुझे बचाओ। चुप। और वैन तेजी से वहां से निकल जाती है। चाचा जी, वह भागने में कामयाब हुए। इधर वैन में मुझे जल्दी महल पहुंचना है। आज जो पंछी पकड़ा है, गाजा उसे देखकर खुश होगा। इधर चाचा चौधरी और साबू। क्यों भाई, क्या तुमने इधर से तेज रफ्तार में जाते हुए कोई ट्रक देखा है? हाँ, वह मुझे कुचलने ही वाला था। वह दक्षिण की तरफ गया है। उसके पहियों के चिन्ह भी उधर जा रहे हैं। साबू साबू तुरंत दक्षिण दिशा की ओर दौड़ लगा देता है। आइए चाचा जी, हम उन्हें जल्दी ही पकड़ लेंगे। इधर वो वैन एक जगह जाकर रुकती है। मुझे छोड़ दो। विचित्र चिड़ियाघर। चीफ गाजा, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। लड़की, तुम्हें यहाँ स्वादिष्ट खाना, कीमती कपड़े और जेवरात मिलेंगे और सारी उम्र तुम्हें पिंजरे में बितानी पड़ेगी। गाजा, तुमने हमें यहाँ क्यों बंद कर रखा है? जिस तरह लोग कबूतर, तोता और मैना पालते हैं, उसी तरह मैं मनुष्यों का संग्रह करता हूँ जिन्होंने किसी क्षेत्र में नाम कमाया है। एक पिंजरे में अणु वैज्ञानिक है, दूसरे में स्पोर्ट्समैन, तीसरे में संगीतज्ञ, चौथे में लेखक, पांचवे में डॉक्टर, छठे में खूबसूरत एक्ट्रेस, सातवें में दार्शनिक, आठवें में पेंटर वगैरह। यह मेरा शौक है और शौक रखना कोई बुराई नहीं। इधर साबू। मुझे तेज दौड़ना चाहिए और उस महिला के अपहरणकर्ताओं को पकड़ना चाहिए। ओहो, साबू तो आंखों से ओझल हो गया। कुछ देर बाद। यह वही ट्रक है। वह लोग इसी इमारत के अंदर गए होंगे। वहीं रुको। साबू का मुक्का चल जाता है। छछुंदरो, हटो। आह आह। इधर चीफ गाजा। इससे पहले कि ये लंबू तोड़फोड़ करे, इसे काबू करना होगा। गाजा अपने रिमोट का एक बटन दबाता है। शैतान लोगों का मेरे पास इलाज है। और साबू पिंजरे में बंद हो जाता है। बाकी उम्र तुम इसी पिंजरे में बिताओगे। साबू, तुम कटघरे में कैसे बंद हुए? ऐसे। चीफ गाजा चाचा चौधरी को भी कैद कर लेता है। बोगो, इन दोनों को यातनाएं दो ताकि ये भी पालतू हो जाए। बोगो जलती हुई मशाल साबू के चेहरे पे सटा देता है। लो, इसका स्वाद चखो। ओह! साबू का चेहरा झुलस जाता है। कुछ होश ठिकाने आया। जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है। साबू पिंजरे को तोड़ डालता है। चूहो, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। कैदी को गोलियों से भून दो। रुको। ओह ओह। साबू बोगो को उठाकर दीवार पे दे मारता है। आओ! चीफ गाजा और साबू। अब तुम्हारी बारी है। मुझे जाने दो, मैं सारे कैदियों को पिंजरे से छोड़ दूंगा। और सभी कैदी आजाद कर दिए जाते हैं। जाओ, तुम सब आजाद हो। चाचा चौधरी और रुपया। एक दिन रास्ते में, भाई साहब
क्या यह रुपया आपका गिरा है? हाँ। वह आदमी पलटकर रुपए की ओर जाता है। रुपया मेरा नहीं है, लेकिन जब मुफ्त में मिल रहा है तो लेने में क्या हर्ज है? हाँ, मेरा ही है। वह आदमी झुककर रुपया उठाने लगता है। बेवकूफ की पॉकेट मारने का यही मौका है। ओह, सिक्का उठ क्यों नहीं रहा? यह तो जमीन से चिपका हुआ है। भाई, तुमने मेरे साथ अच्छा मजाक किया। उस आदमी को वहां से गायब देख वह चौंक जाता है। हैं? कहाँ गया वह? पकड़ो, वह मेरी जेब से 10,000 रुपया निकाल कर भाग रहा है। इधर चाचा चौधरी और रॉकेट। रॉकेट, रुको, तुम सैर करने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तभी भागता हुआ चोर रॉकेट की रस्सी में अड़कर गिर पड़ता है। ओह, मेरा पैर! मेरे रुपए! श्रीमान, अगर आपके कुत्ते की रस्सी से उसका पैर ना उलझता तो यह बदमाश मेरे रुपए लेकर चंपत हो जाता। तुम्हारी वजह से मेरे हाथ आए रुपए छिन गए। मैं तुम्हें देख लूंगा। कुछ देर बाद, रॉकेट, देखें तुम्हारे कितने दांत हैं। इधर वो चोर, वह लाल पगड़ी वाला बेखबर बैठा है। मैं उसे मारकर उसकी जेब में जितने पैसे हैं ले लूंगा। वह तलवार लेकर दबे पांव चाचा चौधरी के पीछे पहुंचता है और वार करने के लिए तलवार हवा में उठाता है। तभी रॉकेट उछलकर उस पर झपट पड़ता है। बाप रे! चाचा चौधरी पीछे पलटकर देखते हैं। रॉकेट! रॉकेट और वो चोर, बचाओ, बचाओ! चाचा जी, घर लौटने में आपने देर कर दी। साबू, जरा दूर तक निकल गए थे। चाचा चौधरी और श्रीमान धुआंधर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। सुनते हो, घर में कीड़े मकोड़े बहुत हो गए हैं, दवाई छिड़क दो। बिनी, अभी यह पैकेट चंद्रभान को देना जरूरी है। दवाई बाद में छिड़कूंगा। चाचा जी, पैकेट मैं दे आता हूँ। नहीं साबू, मैं अपना काम खुद करूंगा। दुनिया भर के काम करते फिरते हैं, बस अपने घर का काम जब भी इनसे कहो तो बहाने से टाल जाते हैं। इधर रास्ते में चक्रचांद, ये किसको पकड़ लाए? यह श्रीमान धुआंधर हैं। लेकिन मैंने तो तुमसे काम का आदमी लाने को कहा था। यह पूरी सिगरेट एक कश में पी जाते हैं। यह कोई मुश्किल काम नहीं। सिगरेट का सारा धुआं इन्होंने अपने अंदर जमा कर लिया है। बेवकूफ, हमें ऐसा आदमी चाहिए जिससे हमें कुछ फायदा हो, रुपया पैसा आए। तभी श्रीमान धुआंधर पूरा धुआं उस आदमी के मुंह पर उगल देते हैं। ओह, ये धुआं कब छटेगा? धुआं छटने पर, ओह, मेरा हैट और बैग किधर गए? वे यहाँ है। जब तुम धुएं से घिरे थे तब हम इन्हें लेकर चंपत बने। सचमुच लूटने की ये तरकीब तारीफ के काबिल है, और बिना हिंसा के भी। तभी उनकी नजर चाचा चौधरी पर पड़ती है। धुआंधर, वह जो आदमी आ रहा है उससे पैकेट छीन लो। धुआंधर मुंह में धुआं भरकर चाचा चौधरी की ओर बढ़ता है। नमस्ते जनाब, क्या बात है? आपके गाल सूजे हुए हैं, क्या मधुमक्खियों ने काटा है? कमाल है, वह कोई जवाब नहीं दे रहा। पास आते ही धुआंधर चाचा चौधरी के ऊपर धुआं उगल देता है और पैकेट लेकर वहां से दौड़ लगा देता है। थोड़ा दूर जाने पर, पैकेट खोल कर देखूं इसमें क्या है? ट्रांजिस्टर 2 in 1,
या कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज। तभी एक मुक्का निकलकर धुआंधर का मुंह तोड़ देता है। आओ! चाचा चौधरी अपना पैकेट उठाकर चलते बनते हैं। चंद्रभान का घर। चंद्रभान, स्प्रिंग वाला बॉक्सिंग ग्लोव जो तुम्हें चाहिए था वह इस पैकेट में है। चाचा चौधरी और बुद्धू बा की अक्ल। एक दिन बुद्धू बा अपने घर पर, पिताजी मैं आपके लिए बाजार से टूथपेस्ट और ब्रश खरीद कर लाया हूँ। बेटा बुद्धू बा, तुझे कब अक्ल आएगी? मेरे दांत तो नकली हैं। तुम बाजार से बेकार की चीजें खरीद कर लाते हो। मैंने कब से कह रखा है कि मुझे रुमाल चाहिए, वह कब आएंगे? शाकुंती, वह मैंने घर में ही पैदा कर दिए हैं। तुम्हें मेरी अकल की प्रशंसा करनी चाहिए। मैंने पैसे बचाए। यह लो। वाह, इतने सारे रुमाल कहाँ से आए? यह मैंने बेड की चादर फाड़ कर बनाए हैं। हाय, मेरी 400 रुपए की चादर बर्बाद कर दी। हे ईश्वर, ऐसा बुद्धूपति तूने मेरे पल्ले क्यों बांध दिया? बुद्धू बा गुस्से में घर से बाहर चल देता है। ठीक है, अब मैं इनको बुद्धू से बुद्धिमान बनकर दिखाऊंगा। कुछ दूरी पर साबू, यह पत्थर सड़क का रास्ता रोक रहा है, इसे उठाकर नदी में डाल दो। साबू अपनी सारी मांसपेशियों की ताकत इकट्ठी करता है और भारी पत्थर को उठाता है और उसे नदी के किनारे पर फेंक देता है। जाओ। चाचा चौधरी, धन्यवाद। कपड़े धोने के लिए आपने हमारे लिए एक बड़ा पत्थर नदी में रख दिया। उसने एक पंथ दो काज किए। यह सब उन दोनों के गंजे सिरों की करामात है। अगर मैं भी अपना सिर मुंडवा लूं तो मेरे सिर को ताजा हवा लगेगी और मैं अक्लमंद हो जाऊंगा। कमाल है। यह सोचकर बुद्धूबा हेयर ड्रेसर की दुकान में जाता है। बुद्धूबा, तुम अपने खूबसूरत घुंघराले बाल क्यों कटवा रहे हो? मैं अक्लमंद बनकर पैसा कमाना चाहता हूँ। बाल काटने के बाद यह लो 20 रुपए। किस बात के? मुझे तो उल्टा तुम्हें हेयर कटिंग के दाम देने चाहिए। एक विग बनाने वाली कंपनी को तुम्हारे बाल बेचे जाएंगे। देखो, सिर मुंडवाते ही फायदा हुआ। रास्ते में, बुद्धूबा, मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। हमदर्दी? किस बात की पंडित जी? दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। बेचारे पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। हैं? ये सब लोग मेरे साथ हमदर्दी क्यों जता रहे हैं? घर में कहीं कोई मर तो नहीं गया? बुद्धूबा घर पहुंचता है। पिताजी, शकुंती, तुम ठीक ठाक तो हो? शहर के लोग मेरे साथ हमदर्दी क्यों जता रहे थे? क्योंकि जब कोई सिर मुंडाता है तो समझा जाता है उसका बाप मर गया। कमबख्त, तूने मुझे जिंदा रहते हुए मार डाला। हाय पिताजी! चाचा चौधरी और आलसी आलूमा। एक दिन चाची और साबू। साबू, क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं चाची। झूठ बोलते हो। मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ पढ़ रहे हो। मैं हमेशा सच बोलता हूँ चाची। साबू किताब को चाची के आगे कर देता है। देखो, मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, किताब नहीं पढ़ रहा था। हैं?
कुछ दूरी पर आलूमा सो रहा है। सुनते हो, तुम 4 महीने से पलंग से नहीं उठे, सारा समय सोकर गुजार दिया। कमाल है। ओफो, क्यों जगा दिया? मैं एक अच्छा सपना देख रहा था। क्या देखा तुमने सपने में? कि मैं गहरी नींद सो रहा हूँ। हाय, देखो, कल तुमने राष्ट्रीय दौड़ में भाग लेना है, इसलिए पार्क में जाकर अभ्यास कर लो। गोमती, मैं कहीं नहीं जा सकता। 4 महीने बिस्तर पर पड़े रहने से मेरे पैर अकड़ गए हैं। मैं चलने में असमर्थ हूँ। सत्यानाश! अगर तुम कल की दौड़ नहीं जीते तो राष्ट्रीय चैंपियन होने के नाते सरकार जो तुम्हें स्कॉलरशिप देती है उससे हाथ धो बैठोगे। गोमती उसको व्हील चेयर पर बिठाती है। तुम व्हील चेयर से डॉक्टर टकबक के पास जाओ, वह तुम्हें चलने के काबिल बना देगा। आलूमा चल देता है। अच्छा, जाता हूँ। डॉक्टर के पास। आलूमा, फिजियोथेरेपी से तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। 2 महीने तक टांगों की व्यायाम करनी होगी। 2 महीने? क्या कोई शॉर्टकट इलाज नहीं है? जल्दी और सस्ता इलाज सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, और वह है चाचा चौधरी। आलूमा वहां से चल देता है। उसी के पास जाता हूं। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, मैं मुसीबत में फंस गया हूं। मेरे दोनों पांव जकड़ गए हैं। कल मेरे लिए 400 मीटर की दौड़ जीतना जरूरी है। मेरी मदद करो। आलूमा, थोड़ा सोचने का टाइम दो। हमारे घर के पीछे एक मकान है, उसकी खिड़की में पत्थर मारो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। यह सुनते ही आलूमा पिछले मकान की तरफ चल देता है। जाता हूँ। चाचा जी, वह मकान तो पहलवान हड्डी तोड़ का है। इसके सिवा और कोई इलाज नहीं है साबू। इधर आलूमा, यह वही मकान है जहां चाचा चौधरी ने पत्थर फेंकने को कहा था। आलूमा एक पत्थर अंदर फेंकता है जो सीधा पहलवान हड्डी तोड़ के सर पर टकराता है। पहलवान हड्डी तोड़, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हैं? अगर मेरी टांगे टूट गई तो कल की प्रतियोगिता में मैं भाग कैसे लूंगा? और आलूमा व्हील चेयर छोड़कर दौड़ पड़ता है। भागो! साबू, आलूमा के पैर ठीक हो गए। हा 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 हा। चाचा चौधरी और काराबोन ग्रह से। एक दिन अंतरिक्ष में। मैं अंतरिक्ष में भटक गया हूँ। अपने प्रदेश काराबोन से बहुत दूर आ गया हूँ। तभी ओह, उल्काओं का समूह, कहीं मेरा यान इनसे टकरा न जाए। उस उल्का समूह से तो मैं बच गया, लेकिन मेरे यान का संतुलन बिगड़ गया। पता नहीं यह किधर जा रहा है। मुझे यान उस ग्रह पर उतारना चाहिए। वह क्या जगह है? कंप्यूटर बताता है कि उस ग्रह का नाम पृथ्वी है। यान पृथ्वी पर उतर जाता है। मुझे भूख लगाई है। तभी उसकी नजर वहां घास चरती भेड़ों पर पड़ती है। वह रही खाने की सामग्री। वह एक भेड़ को पकड़ लेता है। अर, मेरी भेड़, उसे छोड़ो। वह आदमी दौड़ा दौड़ा चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। चाचा चौधरी, वहां एक अजीबोगरीब प्राणी मेरी भेड़ों को खा रहा है। आए घटना स्थल पर। वह देखो, वह किसी दूसरे ग्रह का प्राणी लगता है। खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैं कैलकुलेटर से पता लगाता हूँ कि इस ग्रह पर कितने जीव रहते हैं। मैं सबको खा जाऊंगा। तभी साबू उसे जकड़ लेता है। अगर तुम जिंदा रहे तब। है? वह साबू को उठाकर पटक देता है। यह पलटा खाओ। मुझे कम ताकतवर न समझना।
मुझ में 10 हाथियों की ताकत है। साबू, उसकी ताकत उसके सींगों में है। तुम्हारे जिस्म में काफी मांस है। तुम्हारा खून गर्म और स्वादिष्ट होगा। वह साबू पर झपट पड़ता है। मैं तुम्हें मारकर अपने पेट की आग बुझाऊंगा। साबू उसे एक पलटी मारता है। पहले मेरा दांव झेलो। आह! उसके सींग एक पेड़ में गड़ जाते हैं। ओह! मेरे सींग पेड़ में घुस गए। साबू ने उसको खींचा तो सींग टूट गए। अब इसकी ताकत जाती रही है। मुझे छोड़ो। साबू ने उसे पूरे जोर से उछाल दिया। आह! वह एक चट्टान से जा टकराया और फिर यहाँ के जीव बहुत ताकतवर हैं। भागो। उसका यान हवा में उड़ चला। शुक्र है मैं जान बचाकर वापस काराबून की ओर जा रहा हूँ। इधर पृथ्वी पर जाओ, अब तुम चैन से रहो। काक चैन से रहूंगा चाचा चौधरी? वह राक्षस मेरी सारी भेड़ें चट कर गया है। मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? चाचा चौधरी पेड़ में गड़े सींग निकालते हैं। उसके सींग शुद्ध सोने के हैं। लो, इनसे तुम और पशु खरीद सकते हो। इतना कहकर चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। वाह, अब तो मैं कई गाय भैंसे खरीद सकता हूं। चाचा चौधरी और खूबसूरत औरत का होटल। एक दिन रेगिस्तान में बाकुल, इस बार बीकानेर के मेले में खूब कमाई हुई। शागुल, हम हर इतवार को साप्ताहिक बाजार में व्यापार करने जाते हैं और अगले रोज अपने गांव को चल देते हैं। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है। मुझे तो भूख लगी है। अपनी भूख पर काबू रख। हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा और चारों तरफ विशाल रेगिस्तान है। तभी उन्हें कुछ दिखाई देता है। देखो, वह एक इमारत दिखाई दी। वह दोनों अपने ऊंट को दौड़ा देते हैं। और तेज चलो, आ जाओ, यहाँ हमें जरूर कुछ खाने को मिलेगा। खूबसूरत औरत का होटल। वाह, नाम भी क्या चुनकर रखा है। लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। तभी इमारत की ऊपरी मंजिल से एक औरत झांकती है। क्या चाहिए? खाना। क्या पैसे हैं? क्यों नहीं, ये देखो, हम मेले से कमाई करके लौटे हैं। तो ऊपर आ जाओ, खाना लाजवाब मिलेगा। लेकिन ऊपर कैसे आए? मैं रस्सी की सीढ़ी फेंकती हूँ। वो औरत सीढ़ी नीचे लटका देती है और दोनों उस सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। शागुल, आ जाओ, रेगिस्तान में जश्न रहेगा। अब पता चला कि धूल मिट्टी के अलावा यहाँ और कुछ भी मिलता है। इमारत के अंदर, आहा, स्वादिष्ट खाना। मैं भरपेट खाऊंगा। मैं भी। रुको, तुम दोनों रेगिस्तान की धूल से लथपथ हो। पहले नहा लो, फिर खाने का ज्यादा लुत्फ आएगा। सुंदर औरत ठीक कहती है। कपड़े उतारकर यहाँ टांग देते हैं। वो दोनों नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाते हैं। नल खोलने पर बाकुल, नल तो सूखा पड़ा है। इधर वो औरत, यह बाहर से दरवाजा लगा दिया। खूबसूरत महिला, नल तो सूखा है। हा, 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 बेवकूफ, रेगिस्तान में पानी कहाँ से आएगा? बाकी उम्र के लिए तुम गोसल खाने में बंद रहोगे। तुम्हारे कपड़े और पैसे मेरे हो गए। वहीं से कुछ दूरी पर काशीराम, शहर पहुंचने में कितनी देर है? कम से कम 4 घंटे। दौलत राम, क्या हुआ? कार खड़ी क्यों हो गई? नीचे उतर कर देखना होगा। इंजन गर्म हो गया है
रेडिएटर के लिए पानी चाहिए। लेकिन रेगिस्तान में पानी कहां से मिलेगा? उसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। तभी उनकी नजर इमारत पर पड़ती है। वह देखो, सामने एक इमारत दिखाई दे रही है। वहां अपना भाग्य आजमाते हैं। लेकिन सुनसान जगह पर इमारत का होना आश्चर्यजनक है। हमें पानी चाहिए। मिल जाएगा, मैं सीढ़ी लटका रही हूँ, ऊपर आकर जितना चाहिए ले लो। दोनों सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। दौलत राम, आ जाओ। कहाँ है पानी? वह महिला पिस्तौल निकाल लेती है। यहाँ, अपने कीमती मोतियों के हार, कपड़े और पैसे मुझे दे दो। चलो, इस गुसल खाने में बंद हो जाओ। उन दोनों को गुसल खाने में बंद करने के बाद हा हा हा, पुरुष कितनी जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं। इधर चाचा चौधरी और साबू। वाह, इस बार राजस्थान की काफी लंबी यात्रा हो गई। साबू, हमें घर से निकले 10 दिन हो गए। चाचा जी, ट्रक क्यों रोक दिया? थोड़ा विश्राम कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तभी साबू की नजर उस मीनार पर जाती है। वह मीनार दिखाई दे रही है। रेगिस्तान में उसका होना अजीब बात है। आओ, वहां चलकर आराम करें। वो दोनों इमारत की ओर चल देते हैं। शायद वहां खाने को भी कुछ मिल जाए। मुझे भूख लगाई है चाचा जी। क्या खाने को कुछ मिलेगा? जरूर, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो। मेरे साथी की जेबों में पैसे हैं। तो इस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर आ जाओ। साबू, रुको। हम ऊपर नहीं आएंगे। तुम ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि ये सारे पैरों के निशान तुम्हारी मीनार की तरफ आने के हैं। लौट कर जाने वाला एक भी निशान नहीं है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। साबू, आओ, वापस चलें। रुको। वह औरत सीढ़ी से नीचे उतर आती है। तुम्हें जवाब देने मैं आ रही हूँ। तुमने सही पहचाना। अभी तक यहाँ से कोई वापस लौटकर नहीं गया और ना ही तुम जाओगे। मेरी मशीन गन की गोलियां तुम्हें मारने के लिए काफी है। नाजुक औरत, लोहा थाम कर अपने हाथों को तकलीफ न दो। मैं उतनी नाजुक नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। ये रहा सबूत। वह औरत मशीन गन दाग देती है। ओह, हटो, काफी हो चुका। आई, मेरी कलाई, बड़ा दर्द है, मुझे माफ कर दो। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं एक इमारत बनाने वाले मिस्त्री की पत्नी थी। वह शक्की किस्म का आदमी था। वह नहीं चाहता था कि शहर के लोग मेरी खूबसूरती को देखें और आकर्षित हों। इसलिए मिस्त्री इस सुनसान जगह पर आया और रहने के लिए ये इमारत बनाई। कुछ दिनों बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई। अकेली औरत गुजारा कैसे करती? तब मैंने अपराध का रास्ता अपनाया। जो लोग आते, मैं उनको लूटकर कमरे में बंद करती रही। चाचा चौधरी सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। चाचा जी, कहाँ चल दिए? अभी ऊपर एक काम बाकी है। इमारत के अंदर, बाहर आओ। आप सब आजाद हैं। कपड़े पहनो। कुछ देर बाद, चाचा चौधरी, तुम हमारे लिए देवदूत बनकर आए। और वह लोग अपना अपना रास्ता लेते हैं। इससे पहले कि कोई दूसरी मुसीबत आए, यहां से चलते बनो। इधर चाचा चौधरी और साबू, चलो, हम तुम्हें शहर में तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ देंगे। वहां तुम इज्जत की जिंदगी बिताना। चाचा चौधरी और निशाना। एक दिन, चाचा चौधरी, मुझे डर है कि कहीं मेरा निशाना चूक ना जाए।
कमानी दास, तो फिर निशाने के लिए सेब की जगह कोई दूसरा फल लाया जाए। हाँ। चाचा चौधरी सेब को वहीं छोड़ तेजी से एक और चल देते हैं। मैं अभी आया। पता नहीं वह क्या लेकर आता है। कुछ देर बाद बाजार में तरबूज से बड़ा कोई फल नहीं मिला।